इस खबर को अगर आप लोग देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस खबर को बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपके घर में भी लड़कियां हैं और आप भी अपने लड़की को मोबाइल दे देते हैं और उस मोबाइल पर आप लोग निगरानी नहीं करते हैं। यह खबर है समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड से, जहां से एक परिवार की 4 लड़की एक साथ आज से 15 दिन पहले लापता हो जाती है और उसके बाद पूरे परिवार में एक चिंता का माहौल पसर जाता है। पूरे गांव में एक चिंता का माहौल बन जाता है कि आखिर 4 लड़की एक साथ कैसे लापता हो गई। क्योंकि अगर कोई लड़की अपने प्रेमी संग भागेगी तो कोई एक लड़की भागेगी, ना कि 4-4 लड़की एक साथ भाग जाएगी। यह सबसे बड़ी चिंता की विषय थी और पुलिस के लिए भी एक सबसे बड़ा चिंतनीय मुद्दा था, क्योंकि एक परिवार की 4 लड़की मायने रखता है, वो भी एक गांव से। और ये चारों लड़की कैसे फरार हुई ये किसी को पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात किया तब पता चला कि ये चारों लड़की के अंदर एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज ये है कि ये चारों लड़की मोबाइल एप्लीकेशन का एक गेम खेलती है, डिजिटल गेम एक खेलती थी जिसका नाम है फ्री फायर। और फ्री फायर के माध्यम से इसे महाराष्ट्र पुणे के एक लड़के से दोस्ती होता है जिसका नाम मोहम्मद अली करके या ऐसे ही कुछ उसका नाम है, जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखता है। उस लड़के से दोस्ती होती है और ये लड़की लोग जो है प्रत्येक दिन उसके साथ डिजिटल गेम खेल रही थी, खेलते 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 और ये लड़की चारों एक साथ निकल जाती है और महाराष्ट्र की पुणे पहुंच जाती है। जब महाराष्ट्र की पुणे पहुंचती है तो बिहार पुलिस के नेतृत्व में एसपी विनय तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित की जाती है और उसके बाद इस लड़की के पीछे अपनी टीम को लगाई जाती है। बिहार पुलिस इसमें सक्रियता निभाती है और उस लड़की तक अपनी पहुंच बना पाती है। जब उस लड़की तक पहुंच बनाती है, उसके आगे का कहानी तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आज से 6 महीने पहले हमने एक इंटरव्यू दिया था, जिस इंटरव्यू में हमने चर्चा किया था कि किसी लड़की को अगर आप फोन देते हैं जो आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, अगर वो मैट्रिक से ऊपर की क्लास में पढ़ती है तो उसके फोन का जांच पड़ताल करते रहना आपको आवश्यक है। भले वो 8वीं क्लास में पढ़े या 9वीं में पढ़े या 10वीं में पढ़े, अगर आप लोग जांच पड़ताल नहीं करते, अपने बेटियों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि कोई उसका ब्रेन वॉश करके आपके घर से भगा करके ले जाए या मोबाइल गेमिंग के माध्यम से उसे किसी गैर लड़के से दोस्ती हो जाए और नासमझी में वो लड़की आपके हाथों से निकल जाए। इसीलिए अपने घर में अगर अपने लड़कियों को मोबाइल देते, अपने बेटी बहनों को मोबाइल देते, तो आप लोग सावधान हो जाइए, सुरक्षित हो जाइए और सतर्क रहिए और अपने बेटी के बहनों के मोबाइल पर निगरानी करते रहिए। अगर आप अपने बेटी को किसी शहर के कोचिंग में भेजते हैं तो वहां पर जाकर के आप लोग जांच पड़ताल करें कि आखिर हमारी बेटी जो जा रही है वो समय से वहां पर पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। लड़की जाती है तो कितने घंटे कोचिंग में रहती है और कितने घंटे बाहर बिताती है, ये सारी चीजें आपको जानने का आपका अधिकार है, क्योंकि आप एक पिता है और अपनी बेटी को अगर मोबाइल देते हैं तो बेटी का कॉल डिटेल्स भी चेक करते रहना आपको आवश्यक नहीं, आपका एक विशिष्ट काम है और उस काम पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और अगर आप बेटी को मोबाइल देते हैं तो उसके मोबाइल पर भी ध्यान दीजिए कि वो कहीं किसी गेम के माध्यम से किसी लड़के के संपर्क में तो नहीं आ गई है। ये समस्या आम होते जा रही है। आखिरकार इस कहानी एक ही निर्णय पर पहुंची है कि जितने भी पिता अगर अपने बेटी को मोबाइल दिए हैं, जो इंटर बीए में पढ़ रही है, मैट्रिक में पढ़ रही है, वो पिता अपने बेटी के मोबाइल पर जरूर ध्यान दीजिए। अन्यथा इस प्रकार से जब आपकी बेटी लापता हो जाएगी तो आपके पास आपका प्रतिष्ठा चला जाएगा, आपका पैसा चला जाएगा, आपका मान सम्मान सारा चीज चला जाएगा, आपका समाज में मुंह दिखाने लायक मुंह नहीं रहेगा। उसके बाद आप लोग सिर्फ और सिर्फ रोते फिरिएगा। इसलिए अगर बेटी को मोबाइल देते हैं तो सावधानी पूर्वक दीजिए और बेटी के मोबाइल का कॉल डिटेल्स जरूर चेक कीजिए। बाकी अगर किसी को बुरा लगा हो तो हम अपने तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।